मैं आरएसएस का सदस्य था और अभी भी मैं आरएसएस का सदस्य हूँ। ये एक जस्टिस का कहना है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जस्टिस है उनका फेयरवेल था, यानी रिटायर हो चुके हैं। उस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस का सदस्य पहले से था, आरएसएस से पहले से जुड़ा हुआ था, आज भी आरएसएस से जुड़ा हूँ और अगर आरएसएस चाहेगा तो आगे भविष्य में भी मैं आरएसएस के लिए काम करना चाहूँगा। इस पर और क्या क्या कहा था वो भी मैं बता दूँ। काफ़ी दिलचस्प बात है कि कोई जज इतना जुड़ाव रखता है किसी संगठन से। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं इंडिया.com। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस चितरंजन दास, उनका रिटायर हो चुके हैं। फेयरवेल सेरेमनी थी, उस दौरान वो भाषण दे रहे थे, तो तब उन्होंने ये कहा था कि उस दौरान जो समारोह था उसमें जजेस वकील भी मौजूद थे। उसमें कहा कि वो आरएसएस के सदस्य हैं, यानी पहले भी सदस्य थे, आज भी सदस्य हैं। और क्या क्या कहा वो भी मैं बता दूं। अगर आरएसएस उन्हें किसी भी सहायता के लिए, ऐसे काम के लिए बुलाता है जिसे करने में वो सक्षम है, तो वो तुरंत वापस जाने के लिए संगठन में तैयार है। ये कहना है जज का। इसके अलावा कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं आरएसएस का सदस्य था और अभी भी हूँ। इसके अलावा ये भी कहा कि आरएसएस ने मुझ पर एहसान किया है। जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सवाल है, जो भी डेवलपमेंट आकार मिला है उनके व्यक्तित्व को, वो आरएसएस से ही मिला है, ये कहना है जस्टिस का। इसके अलावा ये भी उन्होंने खास बात ये कही कि इतने समय से वो आरएसएस से जुड़े रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने पार्टी देखकर या किसी की विचारधारा देखकर भेदभाव नहीं किया, चाहे वो कम्युनिस्ट हो या किसी और विचारधारा से हो, चाहे टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी, किसी का भी लीडर हो। अगर उससे जुड़ा हुआ केस आया तो उन्होंने कभी भी ये देखकर भेदभाव नहीं किया कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, सबको समान रूप से रखा। ये कहना है जस्टिस का स्पीच के दौरान। इनके बारे में आपको और कुछ बातें बता दूं। 14 साल पहले जज के रूप में सेवा देने वाले जस्टिस चितरंजन दास 2009 में उड़ीसा के एडिशनल जज थे, उसके बाद उड़ीसा हाई कोर्ट के। उसके बाद 20 जून 2022 को उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट का जज बनाया गया था। और इसी तरह से इसके पहले भी आपको बता दूं, कलकत्ता हाई कोर्ट के ही जज थे अभिजीत गंगोपाध्याय, जिन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी।